तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं पूरा डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारा पार्ट 1 वाला इस केमिकल चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना, जिसमें मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। सिर्फ मैंने इसमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करके बताई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से समझा है, एक एक एग्जांपल के साथ समझा है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो भी काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ को एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से समझेंगे। एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आपके यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि टू और मोर कंबाइन, टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक्टिविटी 1.4। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर साल। जो ये चैप्टर फर्स्ट है इससे मतलब यहाँ से एक्टिविटी से क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, तो हम एक्टिविटी भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी आपको सारी चीज़ों की बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो इस एक्टिविटी 1.4 का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। तो ये एक्टिविटी 1.4 क्या कहती है, तो ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहती है कि यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को इसमें किस में मिलाया है, वाटर में मिलाया है। तो वाटर में मिलाने से यहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर एक्टिविटी कहती है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्विकलाइम बार बार एग्जाम में सिर्फ इसी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्विकलाइम। ठीक है, तो आपको याद रखना है उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, क्विकलाइम इन अ बीकर, स्लोली एडेड वाटर इनटू दिस, हमने इसमें पानी मिला लिया। टच द बीकर, सो इन फिगर 1.3 डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है। तो जब हम पानी को कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाते हैं तो यहाँ पर ये स्लेक लाइम बनता है। ठीक है, इसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं, इसको क्यूक लाइम बोलते हैं, इसको स्लेक लाइम बोलते हैं, इसको अनस्लेक लाइम भी आप बोल सकते हो, अनस्लेक लाइम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर स्लेक लाइम है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी एक्जोथर्मिक होती है, एक्जोथर्मिक होती है, मतलब इस रिएक्शन से काफ़ी हीट रिलीज होती है। ठीक है, काफ़ी हीट रिलीज होती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट और लिख लो, यदि किसी यदि किसी भी रिएक्शंस में यदि किसी भी रिएक्शंस में आपको ऐसा लगे कि वहाँ से H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, H2 गैस रिलीज हो रही है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। ठीक है, या फिर हीट और एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। इसका ही उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो भी हम इसी में देखेंगे सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गिसली विद द वाटर्स टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर रिलीज होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी यहाँ पर एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन कैसे, यहाँ पर देखिए टू और मोर। ठीक है, यहाँ पर दो यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर हीट को प्रोडक्ट में नहीं गिनेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसको बोल देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब डू यू नो आपके सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई बोलती है कि जो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस में दे रखा है उससे आपको क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा। बट कई बार देखा ये गया है कि सीबीएसई डायरेक्ट इन वाले बॉक्सेस से क्वेश्चंस पूछ लेती है। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ यहाँ पर पढ़ लेंगे, आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। सॉल्यूशंस ऑफ स्लेक लाइम। ठीक है, स्लेक लाइम यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.3, आपने ऊपर देख ली। जस्ट यूज फॉर अ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, ये किसके लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, आपको नोट्स बनाते जाने हैं साथ साथ में, वाइट वॉशिंग के लिए ये यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन अ वॉल। ये क्या बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो आपकी, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, एटमोस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, जो आपके वॉल होती है उसको क्या करता है, शाइनी फिनिश देता है। क्या कहता है, शाइनी फिनिश। जब आपके वॉल पे जो वाइट पुट्टी करते हैं हम, वाइट लेयर का कलर करते हैं, उसके बाद जो आपकी वॉल शाइन करती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से करती है। ठीक है, यहाँ पर फिर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर द 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग गिव अ शाइनी फिनिश।
shiny finish to wall. It's interesting to note that chemical formula of marble is also a CaCO3. तो यहाँ पर मार्बल होता है, जो घर में आपके मार्बल लगता है, उसका भी जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर बर्निंग ऑयल, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है C+O2 से, यहाँ पर क्या बन रहा है CO2 बन रहा है। यहाँ पर H2+O2 से क्या बन रहा है H2O बन रहा है। यहाँ पर दो और दो से अधिक यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट है, पर आपको सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक्टिविटी 1.4, ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने ऊपर वाली एक्टिविटी 1.4 में देखा कि बहुत लार्ज अमाउंट में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है इन दिस मिक्सचर वॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो फ्लास्क था वो गर्म हो जा रहा था। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर आपको कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। यहाँ पर ये क्या है CH4, यहाँ पर आप लिख लो CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। मीथेन को अगर O2 के साथ रिएक्ट करें, मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, डू यू रेस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपसे पूछा जा रहा है क्या रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, पार्ट फर्स्ट में मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था जब मैंने आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताया था। रेस्पायरेशन क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज परसेंट होता है उसके साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो यहाँ पर वो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, प्लस लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पर एनर्जी रिलीज करती है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। अगर एनर्जी और हीट दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पर रिलीज हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो यहाँ पर रेस्पायरेशन भी क्या है, ये रेस्पायरेशन है, तो रेस्पायरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको साथ साथ दे रखा है, वी ऑल नो दैट वी नीड एन एनर्जी टू स्टे लाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रेकन डाउन इंटू सिंपलियर सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल राइस पोटैटो ब्रेक डाउन इंटू द कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इंटू to the form of glucose. This glucose combined with the oxygen in a cell our body to provides energy. ओके, यहाँ पर साफ साफ ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस H2 और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। यही रिएक्शन यहाँ पर रेस्पायरेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, और इसी को रेस्पायरेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, और इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी। बट यहाँ पर ब्रीथिंग, कई बार ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रीथिंग कोई रेस्पायरेशन यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ब्रीथिंग एक यहाँ पर फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर एक और दिखा है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका वेजिटेबल है वो डीकम्पोज हो जाता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है, आपका वेजिटेबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और जिस चीज़ में भी एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये आपसे यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर थर्ड में, सेकंड में और फर्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर तीन अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर बोल रखा है कि एक्टिविटी 1.3 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, MgO का फॉर्मेशन करता है। और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको ये फर्स्ट पार्ट में क्लियर की थी ये सारी एक्टिविटीज़, तो आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे दे रखा है, जाके देख लेना। तो चलिए हम अब सेकंड टाइप देख लेते हैं जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम ये एक्टिविटी देख लेंगे और उसके ये एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है। ये जो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऊपर पढ़ी, ये जस्ट इसका अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी जब टू और मोर सब्सटेंस आपस में मिलकर एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बट जो यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, ठीक है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो किस में ब्रेक करता है, टू और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो आपके क्लास 10th में है, ठीक है, क्लास 10th में डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर आपके 3 टाइप्स की दे रखी है, तो आपको तीनों टाइप यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है।
थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सेकंड टाइप है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर फोटोलाइटिक, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब आप यहाँ पर किसी भी रिएक्शंस या किसी भी रिएक्टेंट को जो प्रोडक्ट में चेंज करोगे वो एक हीट या थर्मल एनर्जी की मदद से करोगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से आप इसका डीकम्पोजिशन करोगे। फोटोलाइटिक है मतलब जो यहाँ पर नेचुरल जैसे कि सनलाइट है, इनकी हेल्प की वजह से यहाँ पर आप डीकम्पोजिशन करोगे। तो सबसे पहले हम सब इन तीनों के एग्जांपल समझेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्टिविटी 1.5, इसके पूरी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है फेरस सल्फेट दे रखा है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल दे रखा है। यहाँ पर क्रिस्टल का क्या मतलब है, जो आपका यहाँ पर फेरस सल्फेट दे रखा है FeSO4 दे रखा है, उसके साथ यहाँ पर क्या है 7H2O, ठीक है 7H2O, इसको क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फिर क्या गया नॉट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद इसमें बोला है कि हीट द बॉइलिंग ट्यूब, इसको हीट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो ये टेस्ट ट्यूब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें क्या किया फेरस सल्फेट को ले रखा है, फेरस सल्फेट को ले रखा है, इसके साथ क्या है 7H2O भी है। उसके बाद इसको क्या किया हीट किया गया है। उसके बाद क्या बोला है कलर को नोट कर लो, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है उसका कलर होता है ग्रीन। तो उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कलर में चेंज क्या करते हो, और यहाँ पर क्रिस्टल के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर ये जो 7H2 है, सबसे पहले क्या होगा लॉस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले लूज ऑफ वाटर होगा। उसके बाद क्या होगा जो फेरस सल्फेट आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर दे रखा है, इसका कलर क्या हो जाएगा टर्न इनटू ब्राउन, ठीक है, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन दे रखी है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज, यस यू कैन स्मेल द क्रिस्टल ऑर्डर्स ऑफ द बर्निंग सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है FeSO4 को क्या किया गया हीट किया गया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, इसका कलर क्या होता है ब्राउन कलर होता है। और यहाँ पर ये जो गैस निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, इनकी जो स्मेल होती है, जो ऑर्डर इसका होता है वो कैसा होता है रॉटन एग लाइक, ठीक है, बहुत ही गंदा स्मेल होता है, रॉटन एग स्मेल होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसकी सारी ऑब्जर्वेशंस। तो आप देख रहे हो ये किसका एग्जांपल थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हीट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है थर्मल डीकम्पोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर आप एक एक करके पढ़ भी सकते हो, ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, मतलब क्या ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस क्रिस्टल यहाँ पर क्या है FeSO4.7H2O। सबसे पहले क्या होगा लूज ऑफ वाटर होगा व्हेन हीटेड कम इनटू द पिक्चर। उसके बाद क्या होगा क्रिस्टल का कलर चेंज होगा, ठीक है, ये डीकम्पोज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में, ठीक है। ये दोनों गैसियस है और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है सॉलिड सब्सटेंस है। जो हमने आगे यहाँ पर पढ़ा था, एक हमने रिएक्शन देखी थी CaOH होल्ट वाइज को किसके साथ रिएक्ट किया था, यहाँ पर CO2 के साथ रिएक्ट किया था। ये क्या था स्लेक लाइम था। स्लेक लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो क्या बना रहा था कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था। यही क्या है वाइट फिनिश शाइनी फिनिश देता है आपकी वॉल को। जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा क्यूक्लाइम प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये क्यूक्लाइम है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल का फॉर्मूला है, इसको अगर हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा क्यूक्लाइम प्लस CO2 में। ये भी क्या है एक थर्मल डीकम्पोजिशन का यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द क्यूक्लाइम। ये इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इट हैव मैनी यूजेस, ठीक है, इसके यूजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। वन इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द सीमेंट। COA का यूज़ होता है मैन्युफैक्चरर और सीमेंट में, ठीक है, मैन्युफैक्चर और सीमेंट में। कई बार पूछा गया है डायरेक्ट व्हेन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट्स कॉल्ड द थर्मल डीकम्पोजिशन। जो हीट की मदद से होती है उसको क्या बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो यहाँ पर फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट यहाँ पर जो आप हीट करोगे उसके पास ब्राउन कलर का चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड है ये किस में टर्न हो जाएगा वाइट कलर में टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद जो ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है ये आपका किस में चेंज हो जाएगा वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा
चेंजेस है यहाँ पर 1.6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट वाइट में चेंज होता है, सॉरी फॉर दैट। जो ब्राउन कलर था वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था, बट यहाँ पर मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, लीड लीड नाइट्रेट का पाउडर ले रखा है, ठीक है, उसको बॉइलिंग ट्यूब में ले रखा है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर्स ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू चेंज इफ़ एनी। तो आपको क्या करना है, इसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। क्या किया, एक लीड नाइट्रेट, ठीक है, लीड नाइट्रेट क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूँ, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, लीड नाइट्रेट बोलते हैं। लीड नाइट्रेट का क्या किया, हीट किया गया, तो इसका क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर PbO का फॉर्मेशन होगा लीड ऑक्साइड का, ठीक है, लीड ऑक्साइड का, लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस साथ में क्या होगा, NO2 गैस रिलीज होगी, प्लस O2 गैस भी रिलीज होगी। ये NO2 गैस है, ये क्या है, ब्राउन कलर की गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स भी बोलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, NO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर PbNO3 लीड नाइट्रेट है, इसको हीट करने पर क्या निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स, ये बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पर देर का यू ऑब्जर्व द इमेंशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन NO2। ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पर आपको NCERT में इसकी रिएक्शन भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो PbNO3 को यहाँ पर हीट किया गया है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल, थर्मल डीकम्पोजिशन का। PbO यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, NO2 यहाँ पर गैस निकलेगी, यही क्या है, ब्राउन कलर की गैस है, O2 है यहाँ पर साथ में रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी है 1.7, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी ही एग्जांपल है, बट ये क्या है, डीकम्पोजिशन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अच्छे से हम ये एक्टिविटी को देखेंगे। यहाँ पर क्या क्या ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या ले रखा है, एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देख, एक ग्रेफाइट की यहाँ पर दो रॉड ले रखी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मतलब एक यहाँ पर मग ले रखा है, उसमें एक ग्रेफाइट की रॉड है, एक यहाँ पर एक और ग्रेफाइट की रॉड है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ पर वोल्टेज का सप्लाई दे रखा है। ठीक है, वोल्टेज का सप्लाई दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब जो यहाँ पर ऊपर बबल बन जा रहा है, ठीक है, बबल बन जा रहा है, बबल, ठीक है, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू दिस, यहाँ पर स्पेस कम है और यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। ये क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी डिटेल बताऊंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, इसका क्या हो रहा है, H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, H2O, जब हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते हैं, सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने पढ़ाया, तो यहाँ पर क्या है, H2O। ठीक है, ये इसका ब्रेक डाउन किस में होगा, H2 प्लस O2 में होगा, तो यहाँ पर क्या है, O1 है, तो यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर O2 लगाएंगे। ठीक है, तो O2 बैलेंस हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो इस H2 के सामने कितने आ जाएंगे, 2 लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 H2, यहाँ पर जब हाइड्रोजन, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, तो ये 2H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या, 2H2 1। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के लिए गैप यहाँ पर ज़्यादा रह रखा है, तो इस साइड क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस साइड क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ऑक्सीजन इस साइड है, हाइड्रोजन इस साइड है। यहाँ पर मैं तो आपको थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दो रेशो में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर 2H2 1 में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कई बार पूछा गया है कि मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उसका रेशो बताओ, तो 2H2 1। ठीक है, 2H2 1, अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पूछे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पूछे, तो 1H2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही था यहाँ पर इस एक्टिविटी में। यहाँ पर क्या लगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, गैस प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब कितने रेशो में प्रेजेंट है, 2H2 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी यहाँ पर एक्टिविटी थी। अब हम दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 1.8, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल भी थोड़े से बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर हमने थर्मल डीकम्पोजिशन देख लिया, अब ये एक और डीकम्पोजिशन है। ठीक है, थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप पे आ जाते हैं, वो है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड, चाइना डिश में ले रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड को ले रखा है। ये
कौन से कलर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका कलर नोट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है टर्न इनटू ग्रे, ठीक है। तो वाइट कलर का यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर देख सकते हो, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर का यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड दे रखा है। ये किस में टर्न हो जा रहा है, सनलाइट की मदद से इसका वाइट कलर से कौन सा कलर हो जा रहा है, ग्रे कलर में ये चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Ag+Cl को यहाँ पर किसने सनलाइट की प्रेजेंस में ये Ag+Cl में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 और मोर प्रोडक्ट मिल रहा है। बट ये जो वाइट कलर है ये किस में चेंज हो रहा है, ग्रे कलर में चेंज हो जा रहा है। तो ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी की। कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर AgBr होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी सेम प्रोसेस है, ये भी Ag+Br में ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag+Br में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो ये था फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है। द अबाव रिएक्शन यूज टू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये जो रिएक्शंस यहाँ पर दे रखी है ये किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, MCQ में या 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। वॉट अबाउ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, यस, एनर्जी की हेल्प से यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर हमने देख लिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम द हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 3 टाइप की होती है, तो तीनों टाइप के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। ब्रेक डाउन इंटू रिएक्टेंट को क्या मतलब, यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ये जितनी भी अपने रिएक्शन देखी डीकम्पोजिशन के तीनों टाइप में, ठीक है, जितनी भी रिएक्शन देखी इसमें सब में क्या हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी ऊपर यहाँ पर बता दिया, बट ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिस भी यहाँ पर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको इतना याद रखना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ पर कैरिड आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर क्या देखा है, 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaO(H) होल ट्वाइस, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब। एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड दे रखा है, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, and mix with the help of glass rod, touch the bottom of the test tube of the plum. What do you observe? It है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सबसे पहले आप लिख लो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लास्क क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको याद रखना है। कई बार यहाँ पर बोर्ड में पूछा गया है, मतलब बोर्ड मना करती है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, पर बार बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बार बार इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम ये इंडेक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडेक्स क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ठीक है, यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, सब्सटेंस एक्स, राइट ए फॉर्मूला, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, नेम एंड अबाउ विद द वाटर। वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, CA होल ट्वाइस यूज़ होता है। तो ये प्रोडक्ट गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू क्लाइम को किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी ये वाला प्रोडक्ट आप गेन कर पाओगे। तो यहाँ पर आज साफ साफ दे रखा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज इन एक्टिविटी 1.7 ऑफ द डबल अमाउंट कलेक्ट इन द अदर, नेम द गैस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर जो डबल गैस कलेक्ट हुई थी जो टेस्ट ट्यूब में, हमने जो ऊपर एक्टिविटी देखी थी वो कौन सी गैस है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2:1 रेशो में यहाँ पर कलेक्ट हुई थी, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी हमने काफ़ी डिटेल में देखी। अब हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखने से पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज़ देख लो, मतलब कौन किससे ज़्यादा रिएक्शन है, रिएक्टिव है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेस देख लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले यहाँ पर जैसे कि Pb हो चुका है, Pb, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं Sn, उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं Fe, उसके बाद यहाँ पर Zn, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं Al, उसके बाद Mg, ठीक है, Mg। यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर आ जाएगा कॉपर, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर Ag, Au और यहाँ पर Pt, ठीक है। ये क्या है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। यहाँ से जो नीचे आओगे तो क्या रिएक्टिविटी घटेगी, ठीक है, रिएक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेनी है। जैसे कि किसी भी रिएक्शन में Zn दे रखा है, Zn+HCl, ठीक है। मान लो यहाँ पर SHZl, तो H यहाँ पर Zn के नीचे H है, तो मतलब ये Zn क्या है, इस H को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है।
इस H को रिप्लेस कर सकता है। मान लो Zn पर PbCl दे रखा है, मान लो ये ऐसी रिएक्शन होती नहीं है पर मान लो, बट Zn ये Pb क्या है, यहाँ पर Zn के नीचे मतलब Pb की रिएक्टिविटी Zn से कम है, तो ये Zn इजीली यहाँ पर Pb को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूरा खेल इसी पे है, इस रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्टिविटी 1.9 हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक है। यहाँ पर क्या गया, 3 आयरन नेल्स, ठीक है। टेक अ 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, ताकि यहाँ पर कोई लेयर नहीं बनी हो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कनेक्शन होने के का, मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में कोई लेयर ऊपर ना बनी हो, इसीलिए इसको रब कर देते हैं ताकि रिएक्शन जो हम करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छी हो। यहाँ पर दोनों नेल को किस में डिप किया, सल्फेट में डिप किया गया है, CuSO4 में डिप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Fe है किसके साथ रिएक्ट करेगा, CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। कॉपर यहाँ पर CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाएगा, FeSO4, ठीक है, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ में यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। Fe आपका यहाँ पर है और कॉपर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी Fe से कम है, मतलब ये जो यहाँ पर रिएक्शन है FeSO4, तो ये FeCu को आराम से रिप्लेस कर सकता है और Fe फेरस सल्फेट यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। फेरस सल्फेट का कलर आपको पता है ग्रीन कलर का है, मतलब ये फेड हो जाएगा, कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलर यहाँ पर फेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरी रिएक्शन देख रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। तो ये जो कलर है ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा आयरन नेल यहाँ पर। और जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन था, ठीक है, ब्लू कलर का, ये क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, ठीक है। तो यहाँ पर Fe क्या हो जाएगा, CuSO4 के साथ रिएक्ट करके Cu को रिप्लेस कर देगा और FeSO4 का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर को यहाँ पर साइड में कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का कॉपर था, ठीक है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था, ये किस में हो जाएगा, फेड कलर में हो जाएगा, मतलब वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर आयरन नेल थी, ये क्या हो जाएगी, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन कैन डिस्प्लेस रिमूव द अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। Zn यहाँ पर किससे, Cu को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, और ZnSO4 बना सकता है, ठीक है। क्योंकि जो कॉपर की रिएक्टिविटी सीरीज में जो प्लेस आता है वो जिंक से नीचे आता है, तो पीबी भी यहाँ पर Cu को रिप्लेस कर सकता है और PbCl2 बना सकता है, कॉपर को साइड में कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जो अपन ने ऊपर पढ़ी सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक साथ दो कंपाउंड आपस में डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस एक्टिविटी की मदद से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है टेस्ट ट्यूब में, और क्या रखा है, एक अनदर टेस्ट ट्यूब में 3 ml का क्या रखा है, बेरियम क्लोराइड दे रखा है। तो यहाँ पर क्या रखा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2, यहाँ पर दोनों को आपस में रिएक्ट किया, तो ये Na ने किसको रिएक्ट यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर बेरियम को रिप्लेस कर दिया। तो सोडियम ने क्या बना दिया, NaCl बना दिया रिप्लेस करके, और बेरियम यहाँ पर आ चुका है सल्फेट के पास, तो ये क्या बन गया, BaSO4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। तो 2 एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हम देख लगते हैं विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म नोन एज पेरिसिपिटेट। पेरिसिपिटेट क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में पार्ट 1 में बता दिया था कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसी को हम पेरिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। एनी रिएक्शन प्रोड्यूस पेरिसिपिटेट कैन कॉल द पेरिसिपिटेट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, ये पेरिसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। हमने जो लीड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड वाला था जिसमें येलो पेरिसिपिटेट बन रहा था, वो भी एक पेरिसिपिटेट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब पेरिसिपिटेट क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आयन का एक्सचेंज होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए वाई पेरिसिपिटेट फॉर्म द एक्सचेंज ऑफ आयन द वाइट पेरिसिपिटेट, यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है ये किसका बन जाएगा, वाइट कलर का यहाँ पर पेरिसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन SO2 और Ba द प्रोड्यूस ड्यू टू द, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आयन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसको भी बोल सकते हैं। और आयन का एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, पेरिसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब पेरिसिपिटेट फॉर्म ड्यू द एक्सचेंज ऑफ आयन। और यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के एलिमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम रिकॉल करते हैं एक्टिविटी 1.2 को, ठीक है। मिक्स सॉल्यूशन लीड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड, मैंने आपको बताया था लीड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है,
प्लस के आई पोटाशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर पीबीआई, ठीक है, PbI2 का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, PbI2 का ही फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, PbI2 का फॉर्मेशन हो रहा था, प्लस KNO3 का भी साथ में फॉर्मेशन हो रहा था। ये क्या कलर का, येलो कलर का फॉर्मेशन हो रहा था। ये भी एक पेरिसिपिटेट रिएक्शन का तो एग्जांपल है, बट साथ में एक डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, ठीक है। सारी रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है वही पेरिसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। व्हाट ऑफ द कलर पेरिसिपिटेट फॉर्म, येलो कलर का पेरिसिपिटेट फॉर्म होता है। कैन द नेम ऑफ द कंपाउंड पेरिसिपिटेट, यस PbI2, ठीक है, PbI2 बनाता है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, बैलेंस कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बॉक्स वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लिए हैं। अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर आप इसके सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी क्या करो, डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये जो, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैं यहाँ पर आपको 3 डेफिनेशन लिखाऊंगा। सबसे पहले द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्सीजन एडेड टू सब्सटेंस, ठीक है। और क्या होता है, हाइड्रोजन इज रिमूव, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव, ठीक है। और क्या होता है, द सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये तीनों जो डेफिनेशन मैंने बताई वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। अब हम बात कर लेते हैं जो रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, रिडक्शन की क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पर क्या बना, बोला ऑक्सीजन का एडिशन होना। तो जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें क्या है, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है। पहली डेफिनेशन तो ये, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। उसमें क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में क्या होगा, दूसरी डेफिनेशन में द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है, हाइड्रोजन इज एडेड। थर्ड क्या देखेंगे, द सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी डेफिनेशन थी यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्टिविटी 1.11, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या देखा है, कॉपर को एक्टिविटी यहाँ पर देखा है, चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पर देखा है, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर लिया गया है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ पर आपसे पूछा है कि ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एडेड टू द कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर था, कॉपर पाउडर हमने लिया, ठीक है, कॉपर पाउडर जब हम लिया और ऑक्सीजन के साथ ये हीट किया तो यहाँ पर CaO का फॉर्मेशन हो रहा है। CaO कौन सी कलर का है, ब्लैक कलर का प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये कॉपर है, कॉपर में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इफ़ द हाइड्रोजन इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल CaO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन, ठीक है, इज अ रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन। जो यहाँ पर आपको CaO दे रखा है, इसके अंदर अगर हाइड्रोजन को पास कर देता है, ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का जो कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड, ये किस में टर्न हो जाएगी, ब्राउन कलर में टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर CaO है, CaO के साथ यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। बट H2 के साथ यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन भी यहाँ पर हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन भी रिमूव हो रही है और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉपर थर्ड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन इंक बिन रिड्यूस, तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे। द हाइड्रोजन इज गैनिंग ऑक्सीजन एंड इज बिन ऑक्सीडाइज, तो ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन द वर्ड रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस, दिस रिएक्शन सच रिएक्शन नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में होते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CaO यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर आप ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ CO एंड ZNO इज रिड्यूस। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो आप एग्जाम्पल देख के ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब जो मैंने यहाँ पर आपको ये जो
3 डेफिनेशन बताइए। 3 डेफिनेशन आपको याद होगी तो ये आप सारा कुछ इस एक्सरसाइज का डिटेल में डिस्कस कर लोगे, मतलब सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीजन गेन हो रहा है, किसका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो 1.1 द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर MgO का फॉर्मेशन करती है। तो ये भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल 1.3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई भी मेटल है उसको क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज होना है, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल इन अ शाइनी वैन न्यू, जब नया होता है आर्टिकल तो क्या करता है, शाइन करता है, बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर विद द लेफ्ट ऑफ समटाइम्स। आप थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, कॉमनली नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ये क्यों होता है, जब मेटल, यहाँ पर क्या होता है, मेटल गॉट गेट टर्नाइज्ड इन द मैनर, ठीक है, इसको क्या बोलता है, टर्निज्ड, मेटल टर्निज्ड होता है, ये आपको याद रखना है। हैव यू नोटिस दैट कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन अ कॉपर एंड सिल्वर when the metal is attacked by the substance around this moisture acid, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, the black coating on a silver and green coating on a copper of the, these are the example of corrosion, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं is said to be corrode in this process called corrosion। यहाँ पर when a metal is attacked by the substance around such a moisture, ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पर मेटल है मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो वो क्या 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 हो जाता है, मतलब कोरोड हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। मतलब जो सिल्वर होता है, सिल्वर पे क्या होती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ठीक है, आपका सिल्वर ब्लैक कलर का पड़ने लग जाता है जब मॉइस्चर के रिएक्ट में आता है। और जो आपका कॉपर है वो क्या होता है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर। कोरोजन कॉज डैमेज ऑफ द कार बॉडीज, फ्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स, मतलब जो भी कोरोजन क्या होता है, डैमेज कर देता है आपकी जो मेटल बॉडी होती है उसको। इट इज़ अ सीरियस, कोरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर enormous amount of money is spent replace the damage of iron। you learn more about the corrosion in this chapter 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चैप्टर 3 में डिटेल डिस्कस मिलेगा इसके बारे में। अब हम रेंसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, कोई भी फूड पैकेट होता है, ठीक है, तो फूड पैकेट को लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर बचा के रखने के लिए इसके अंदर एक गैस भर दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, प्रिवेंट करती है इस फूड को ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है, फूड को क्या करती है, ऑक्सीडाइज होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है, ताकि ये फूड जल्दी से ख़राब ना हो। उसी को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन गैस यहाँ पर जो इसमें भरी जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या करती है, फूड को स्पॉइल होने से बचाती है और प्रिवेंट करती है गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 व्हेन आयरन नेल डिप इनटू इट, तो यहाँ पर आयरन नेल क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ये किस में चेंज होता है, फेड वाइट कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म होती है। गिव द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई साहब इतने एग्जांपल बता दिए हैं इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते, आप 10 एग्जाम्पल तो लिख ही लोगे। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट गॉट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। आपको अगर 3 डेफिनेशन याद है ना तो ये आप दोनों एग्जाम्पल कर लोगे। यहाँ पर NO के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। कॉपर के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। H2O के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का, और ये किसका है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर खेल ख़त्म हो गया। अब आपको क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का यहाँ पर जो बेस्ट डेफिनेशन चाहिए, तो यहाँ पर एक ये डेफिनेशन है रिडॉक्स का, ठीक है, रिडॉक्स का ये कंप्लीट डेफिनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्व द गेन एंड लॉस ऑफ द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर जो मैंने आपको पूरा 3 हिस्सों में बांट के बता दिया, ये जो एक्सरसाइज अगर आपने NCERT मेरे से पूरे ये दोनों वीडियो कंप्लीट देख लेना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ोगे। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल डिस्कस की है, काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर किया है मैंने, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर क्लियर पढ़ने वाले हैं, तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।